Hello everyone. In our previous lectures, we discussed about the theoretical portion of unit number 1. In this lecture, we will focus on the numerical portion of the unit 1 or the numerical related to DC machine, DC motor as well as the DC generator. So let's start. Before starting the numerical problems, we need some formulas. तो कुछ हमें इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पहले से पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे. तो चलिए देखते हैं पहला वाला फॉर्मूला जो हमें यूज़ होने वाला है. EG और EB is equal to phi Z N P divided by 60 into A. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसको हम EMF इक्वेशन ऑफ द DC मशीन की बोलते हैं. तो इसमें जो EG है, EG इज कॉल्ड द जनरेटेड EMF एंड EB इज कॉल्ड द बैक EMF, है ना. तो EG हम यूज़ करेंगे इन केस ऑफ द जनरेटर, DC जनरेटर, एंड EB वी कैन यूज़ इन केस ऑफ DC मोटर. तो फॉर्मूला होता है हमारा इसका EB और EG इज इक्वल टू phi Z and P divided by 60 into A, where phi is equal to field flux, Z is called number of conductor, N is called the speed, P is called the number of pole, 60 is a constant, and A is called the number of parallel path. तो ये तो हो गया हमारा पहला फॉर्मूला जो हमें यूज़ होने वाला है न्यूमेरिकल में. इसको हम बोलते हैं EMF इक्वेशन ऑफ DC मशीन. सेकेंड फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है वो रहेगा हमारा VT इज इक्वल टू EG माइनस ऑफ IA into RA, where VT is called the terminal voltage, EG is called the generated voltage or generated EMF, IA is called the armature current, and RA is called the armature resistance. ये जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा फॉर DC जनरेटर. इसको हम EG के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो EG इज इक्वल टू VT प्लस IA इंटू RA. तो अब ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा जनरेटेड EMF. हम जब DC जनरेटर की बात करेंगे तो DC जनरेटर के लिए हमारा जनरेटेड EMF EG इज इक्वल टू VT प्लस ऑफ IA इंटू RA. जब हम मोटर की बात करेंगे तो ये प्लस साइन की जगह हमारा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. फॉर्मूला हमारा यही रहेगा. ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है फॉर्मूले में. जब मोटर होगा तो माइनस साइन आएगा और जनरेटर का केस होगा तो प्लस साइन आएगा. ठीक है, तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए. इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा सा कि जो DC मशीन है वो क्लासीफाइड है 3 कैटेगरी में. मैं आपको बता देता हूँ उनका नाम. सीरीज, शंट एंड कंपाउंड. जो हमारी 3 क्लासिफिकेशन है वो है सीरीज, शंट एंड कंपाउंड. ठीक है, तो ये सीरीज, शंट एंड कंपाउंड हमारा क्लासिफिकेशन है सेल्फ एक्साइटेड DC मशीन का. क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल जो लेक्चर है उसमें बताया है कि DC मशीन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सेल्फ एक्साइटेशन एंड सेकंड इज कॉल्ड द सेपरेटली एक्साइटेशन. तो सेपरेटली एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं हम. सेपरेटली एक्साइटेशन मीन्स कि उसमें जो हमारा फील्ड वाइंडिंग रहेगा, दिस इज कॉल्ड दी फील्ड वाइंडिंग. सपोज मैंने एक वाइंडिंग ले ली, इसको मैं बोलता हूँ फील्ड वाइंडिंग, और दूसरा हमारा हो गया ये, दिस इज कॉल्ड दी आर्मेचर. तो अभी क्या कर रहे हैं हम, फील्ड वाइंडिंग को अलग से किसी सोर्स से मैं यहाँ पे सप्लाई दे दूंगा, यहाँ से V वोल्टेज का सप्लाई दे दूंगा फील्ड को. तो यहाँ से एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे IF, दिस इज कॉल्ड दी IF करंट. और जो रेजिस्टेंस रहेगा फील्ड का उसको हम RF से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो पहली वाली वाइंडिंग मैंने बनाई हुई है इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, है ना. तो फील्ड वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं हम,
सेपरेटली एक्साइटेशन कर रहे हैं या सेपरेटली एक्साइटेशन दे रहे हैं, जिसके थ्रू हमारा आर्मेचर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड दी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अब सेल्फ एक्साइटेशन की बात करें तो सेल्फ एक्साइटेशन में हम अलग से सप्लाई नहीं लगाते या फील्ड को सेपरेटली एक्साइटेशन नहीं देते। इसमें हम क्या करते हैं, जरा सिंपल सा समझ लेते हैं। तो वो हमारी 3 टाइप की है, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। तो नॉर्मली हम पहले समझेंगे सीरीज मशीन को, तो डीसी सीरीज देख लेते हैं। डीसी सीरीज मशीन, तो डीसी सीरीज मशीन में हम क्या करते हैं, हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डीसी सीरीज मोटर। सिमिलरली अगर हमारा फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये हो गया मेरा आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन और ये हो गया फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग अभी मैंने क्या किया है, पैरेलल कनेक्ट की हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये हमारा कहलाता है डीसी शंट मशीन का अरेंजमेंट। इट मीन्स इफ द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड पैरेलल विद द आर्मेचर और शंट विद द आर्मेचर कॉल्ड द डीसी शंट मशीन, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो समझ लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा है आर्मेचर, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम आर्मेचर बोलते हैं, और ये जो मैंने 2 बॉक्स लगाए हुए हैं इसको हम ब्रशेस बोलते हैं। ये हमारे कार्बन ब्रश को रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द फील्ड वाइंडिंग। और यहाँ पे हम लोड, जो भी हमारा लोड है रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, उस लोड को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि हम लिखेंगे पहले IA इज कॉल्ड दी आर्मेचर करंट, RA इज कॉल्ड दी आर्मेचर रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली फील्ड का रहेगा तो IF अगर मैं कहीं भी लिखूंगा इसका मतलब वो फील्ड करंट को रिप्रेजेंट करेगा, और RF अगर कहीं पे लिख रहा हूँ इसका मतलब वो फील्ड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास सर्किट में 3 करंट होते हैं, IA, IF और लास्ट वन इज IL, जो कि लोड के क्रॉस का करंट होता है। IA करंट जो होता है वो हमारा आर्मेचर पे होगा, दिस इज कॉल्ड दी IA करंट। IF जो करंट होगा वो हमारा फील्ड में करंट होगा, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे IF करंट, और दिस इज कॉल्ड दी IL करंट, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के करंट हमारे इस मशीन में मिलते हैं। सिमिलरली हमें DC में भी मिलेगा, बट DC में जो होगा, DC में हमारे तीनों करंट जो होंगे वो बराबर होंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट जो होता है वो सेम होता है। ये हमारा पैरेलल सर्किट बन रहा है। अगर हम प्रीवियस वाले स्लाइड में जाके देखें अपना प्रीवियस वाला, तो ये हमारा सीरीज है। सीरीज कनेक्शन में क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे कि जो करंट हमारा IA होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, जो हमारा IA करंट होगा वही हमारा IF होगा, और वही यहाँ पे जाके IL बनेगा जब हम यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज मशीन में क्या होता है, IA, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। सीरीज मशीन में होता है IA इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू IL। आप देख पा रहे होंगे अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम्स। सर्किट डायग्राम में क्या है, जब हमारा सीरीज सर्किट होता है तो उसमें करंट जो होता है वो सेम होता है, बट इन केस ऑफ शंट मशीन, तो शंट में हम क्या देख पा रहे हैं कि शंट में जो है बाइंडिंग जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए पैरेलल में जो करंट है वो डिवाइड होता है, इसलिए हमारा IA, IF और IL इक्वल नहीं होंगे। बस हमें ये कुछ बेसिक फंडे हैं जो माइंड में रखने हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। एक दो और फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक टॉर्क का फॉर्मूला है। तो थर्ड वन फॉर्मूला, द टॉर्क इन DC मशीन, सो T इज इक्वल टू KT इंटू phi इंटू IA, ठीक है, where KT is a constant and the value of KT is PZ divided by 2 pi into A।
तो टॉर्क का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है T is equal to KT into phi into A, where T is called the torque, KT is called the constant, the name is torque constant or armature constant, and phi is called the field flux and IA is called the armature current. तो जब हम ये कांस्टेंट को हटाएंगे तो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क T प्रोपोर्शनल टू phi इंटू IA, क्योंकि जब भी हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारा इक्वल साइन प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाता है, और जब भी हम कांस्टेंट को लगाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी से साइन इक्वल में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा टॉर्क का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा T प्रोपोर्शनल टू phi mean field flux into IA means armature current. For shunt motor, शंट मोटर के केस में क्या होता है, phi जो होता है phi इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब phi कांस्टेंट है तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फिर T प्रोपोर्शनल टू IA। इसका मतलब जो शंट मशीन होती है उसमें टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, IA के। तो फाइनल कंक्लूजन निकाला हमने कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA इन केस ऑफ शंट मोटर। फिर सीरीज मोटर में अगर हम बात करें तो सीरीज मोटर में क्या होगा, फ्रॉम सीरीज मोटर में जो होता है वो phi प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो phi की जगह हम वैल्यू रख देंगे IA। हमारे पास फॉर्मूला था T प्रोपोर्शनल टू phi इंटू IA। जब ये phi की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो T प्रोपोर्शनल हो जाएगा IA स्क्वायर। So in case of DC series machine, the torque is directly proportional to square of armature current. तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और फॉर्मूलेस हैं जो हमें माइंड में रखने हैं, और इसके बाद अब हम न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल।